हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग एडियम्स ऑफ फ्रेज की सीरीज लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने 34 एडियम्स ऑफ फ्रेज को कवर कर लिया था। देखिए, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक मैंने चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो है अपना, वो है एप्पल ऑफ वन आइस। इसका मतलब ये होता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, मतलब कि प्यारी वस्तु, कोई प्यारी वस्तु। तो इडियम्स क्या इसके लिए है? एप्पल ऑफ वन आइस। देखिए, याद कैसे करेंगे। देखिए, आपने सुना होगा किसी के आंखों का तारा होना, तो इसका मतलब क्या होता है? उसके लिए कोई प्यारी ऑब्जेक्ट यानी कोई प्यारी वस्तु होना। तो यहाँ स्टार ना होके एप्पल आ गया है, बस फर्क इतने का है। तो वन आइस यानी कि किसी एक आंख का सेव, यानी किसी आंख के लिए सेव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव। नेक्स्ट आपका है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि झगड़े का कारण, यानी कि काज ऑफ केरल। तो मैं बता दूं कि डिस्कार्ड का मीन्स भी झगड़ा होता है और केरल का मीन्स भी क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। ये दोनों अपने आप में क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो भाई आप कभी छोटे में ना एक सेव के लिए अपने आप में लड़े होंगे, अपने भाइयों में, अपने बहनों में। तो हम बोलते हैं ना कि झगड़ा किस लिए हो रहा है? सेव के लिए। यानी कि सेव झगड़े का क्या है? कारण है। तो आपको माइंड में सेट करना है कि एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, वो क्या है? सेव है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एप्पल पाई आर्डर। तो एप्पल पाई आर्डर का मीन्स होता है इन परफेक्ट आर्डर। तो पाई हालांकि एक कीड़ा भी होता है। फिलहाल पाई का मतलब होता है मैनेज करना। तो एप्पल पाई आर्डर यानी कि आप जैसे आप ऐसा मानिए कि अ, आप कभी यदि मार्केट गए होंगे और फल वल की दुकान पे, तो उसमें क्या होता है कि सेव ना एक अच्छे क्रम में परफेक्टली लगे होते हैं। और इसके अलावा जो भी फल है, आपका अनार हो गया, सेव हो गया, तो एक अच्छे आर्डर में लगे होते हैं, क्रम से लगे होते हैं। यदि आप एक सेव निकाल देंगे तो पूरा सेव गिर भी जाता है। तो एप्पल पाई आर्डर का मीन्स ही होता है कि इन परफेक्ट आर्डर, यानी कि जो आर्डर है, जो क्रम है, वो बिल्कुल कैसा है? आपका परफेक्ट है। तो आपको यहाँ से याद कर लेना कि एप्पल पाई आर्डर यानी एप्पल कैसे रखा जाता है फलों की दुकान पे? बड़े क्रम से रखा जाता है, व्यवस्थित तरीके से। तो आप बोलेंगे इन परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट आपका है एट ड्रैगर्स डॉन विथ। तो एट ड्रैगर्स डॉन विथ का मतलब होता है टू बी इन मी, यानी कि शत्रुता होना, शत्रुता स्टार्ट होना। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ड्रैगर्स का मतलब होता है नाइफ, है ना, चाकू। और डॉन का मतलब होता है कि लुकिंग टायर्ड, यानी वरीड, या बोलेंगे या बीमार, यानी अपने आप को थका महसूस करना, चिंतित महसूस करना, या बीमार जो व्यक्ति, उसे आप बोलेंगे डॉन। तो एड ड्रैगस डॉन विथ। तो एक ऐसा इंसान की जैसे अगर मान लीजिए आपने ड्रैगर से चाकू देखा और तो आप मतलब कि वरीड हो गए, चिंतित हो गए। तो चिंता के साथ चाकू, तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं यदि आपका कोई शत्रु आएगा और वो ड्रैगर्स लिया है, हथियार लिया है, तो उसी को देख के आप चिंतित होंगे ना। तो ड्रैगर्स ड्रान विथ का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो टेंशन में रहे, साथ में चाकू लिया रहे, मतलब कि कुल मिला के वो आपका क्या है? शत्रु है। तो टू बी इनमीज, शत्रुता स्टार्ट होना। तो आपको केवल कोरिलेट करना है कि ड्रैगर शब्द आ रहा है तो ये निगेटिव वर्ड है, तो इनमी भी क्या है? आपका निगेटिव है। चाकू वगैरह जो आपके शत्रु हैं वही रखेंगे। तो आप यहाँ से याद करेंगे। नेक्स्ट आपका है एट वंस विट्स एंड। तो इसका मीन्स होता है टू बी इन अ कन्फ्यूजन। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, विट्स का मतलब आप बोल सकते हो ना कि एक्चुअल में विट्स का मतलब गवाह भी होता है, लेकिन विट्स आप उसे बोलेंगे कि हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, एक की बुद्धिमत्ता का टाइप्स भी है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, एट वंस विट्स, इसको आप लीजिए गवाह के सेंस में, यानी जो गवाह देता है कोर्ट वोर्ट में, आपका पक्ष लेता है या सही चीज़ें बताता है ना। तो एक वंस यानी एक, और विट्स यानी गवाह, और इंड यानी खत्म होना, अंत होना। तो एक गवाह था, वो भी उसका क्या हो गया? अंत हो गया। तो जब गवाह का अंत हो गया तो आप जो या जज है ना, तो अच्छा तरीका नहीं सुन पाएगा कि यानी कि गवाह ने क्या गवाही दी। तो इसका मतलब जज क्या हो जाएगा? टू बी इन अ कन्फ्यूजन। जज जो है कन्फ्यूज में रहेगा। या आप खुद इसे मान लीजिए आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है और उसको किसी ने देखा है, और लेकिन एक टाइम पे वो उसका अंत हो जाए, वो चीज़ उपस्थित ना रहे, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूजन में रह जाएंगे, आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा। तो एक गवाह था, वो भी क्या हो गया? अंत हो गया। मतलब आप कैसे हो गए? कन्फ्यूज हो गए, मतलब क्लियरफाई नहीं हो रहे हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है टू एड फ्यूल टू द फायर। तो फ्यूल का मतलब होता है डीजल, है ना, ईंधन।
और फायर मतलब क्या होता है, आग। तो आग में घी डालना आपने मुहावरा सुना होगा, लेकिन यहाँ लिखा है आग में तेल डालना। तो कहीं आग लगी है, उसमें आप डीजल डाल रहे हो, तो आग और ज़्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये होता है टू इंक्रीज एंगर, यानी कि गुस्सा का ज़्यादा होना, गुस्सा बढ़ना। तो ये तो नॉर्मल सा था। नेक्स्ट आपका है एट 6 and 7। तो इसका मतलब होता है कि इन डिसऑर्डर, यानी कि 6 और 7 सबको पता है कि 6 और 7। तो आप सुने होंगे ना कि घर वाले बोलते हैं कि इसको छक्का पंचक कुछ नहीं आता, है ना। तो यहाँ 5 ना होके क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो छक्का सत्ती ऐसे आप बोलेंगे। तो एट 6 and 7 माने कि आपका जो क्रम है वो सही नहीं है। तो इन डिसऑर्डर यानी कि क्रम में ना होना। नेक्स्ट आपका है एट द 11th hour। तो इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे, देखिए सबको पता है कि 12 आवर्स का मतलब एक आप हाफ डे बोल सकते हो, हालांकि डे तो 24 आवर्स का होता है, लेकिन हाफ डे बोलोगे तो 12 आवर का। तो मान लीजिए आपने 11 घंटे तक किसी के साथ, या कोई एक ऐसा इंसान जो 11 घंटे तक संघर्ष कर रहा था, आप बोलेंगे ना कि मतलब ये लास्ट ही मोमेंट में चल रहा है, क्योंकि जो 11 घंटा हो गए उसको कोई सेंस नहीं आ रहा है। या मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, तो 11th आवर से तो इसे हो नहीं आ रहा है, यानी 11वें घंटे पे वो है, तो कोलेट करना है, मतलब वो कहीं ना कहीं क्या है, अपने लास्ट मोमेंट में है। क्योंकि अगर फर्स्ट आवर है, सेकेंड आवर है तो सही है, अब लास्ट वाला ही चल रहा है 11th आवर। तो 11th आवर का मतलब क्या होता है, लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट आपका है एट सी। तो एट सी का मतलब होता है वीक, ये आपका फ्रेज है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए सी का मतलब क्या होता है, समुद्र होता है। और आप जब समुद्र पे जाते हो ना, तो अपने आप को कैसा महसूस करते हो, वीक, क्योंकि उसकी लहरों से आप डर जाते हो। या इवन जिससे तैरते वगैरह नहीं आता है, तब भी समुद्र इतना विशाल होता है कि वहाँ जाके सब अपने आप को कमजोरी फील करते हैं। कितना भी बड़ा तैराक हो, उसको पता है इतना लंबा समुद्र है, तो हम उसे पार नहीं कर पाएंगे। तो एट यानी पर सी, तो समुद्र पर आप कैसे महसूस करेंगे, वीक। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है एट अ स्टोन्स थ्रो। तो मतलब कि स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, थ्रो यानी फेंकना होता है। तो आप थोड़ा सा माइंड में सेट करिए कि आपने कभी यदि बड़ा पत्थर फेंका होगा ना, तो बिल्कुल पास ही जाता है। तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है कि जितना हम पत्थर फेंके तो पत्थर क्या होगा, पास में ही जाएगा, यानी कि वेरी नियर। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। टू सो वाइट फेदर, या इसे फेदर बोलते हैं। तो टू सो वाइट फेदर, फेदर का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये ना पंख होता है चिड़िया उड़िया वगैरह के। यानी बोलेंगे कि वर्ल्ड स्किन कवर दिस बॉडी, यानी कि स्किन का जो कवर होता है बर्ड्स के बॉडी पे, उसी को मतलब पंख होता है फेदर का मतलब। तो टू सो वाइट फेदर यानी कि सफ़ेद पंख दिखाना, जिसका मतलब क्या होता है, टू सो फियर यानी कि डर को शो करना। तो आप खुद देखे होंगे कि मान लीजिए कोई बर्ड्स बैठा है, आप उसे डरा मतलब कि अ, कोई पत्थर लेके फेंकोगे उसके ऊपर, तो वो उड़ेगा उड़ेगा, तो उसके जो सफ़ेद पंख हैं वो दिखेंगे। तो उड़ा क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया था, डर गया था। तो सफ़ेद पंख दिखाना, तो इसका मतलब क्या होता है, डर को शो करना। नेक्स्ट आपका है टू पुट द कैट एमंग पिजन। तो पुट का मतलब होता है रखना, कैट यानी बिल्ली, पिजन यानी कबूतर। तो कबूतरों के बीच में, एमंग का मतलब बीच में ही होता है ना, तो कबूतरों के बीच में यदि आप बिल्ली को ला देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू बी प्लेस्ड इन अ रॉन्ग सिचुएशन। भाई सबको पता है कि कबूतर है, तो कबूतर को जो बिल्ली है खा जाएगी। तो यदि आप कबूतरों के बीच में बिल्ली को रख रहे हैं, इसका मतलब कि आप गलत सिचुएशन, गलत स्थिति पे बिल्ली को लेके जा रहे हैं, उचित स्थान नहीं है। तो टू बी प्लेस इन अ रॉन्ग सिचुएशन यानी कि गलत जगह जो है, गलत स्थिति वाली जो जगह है। तो इसका मतलब यही होता है। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे, थोड़ा सा कुलेट करेंगे तो। और मैं आपको बता दूं कि एमंग का मतलब एमंग वहाँ यूज होता है कि जहाँ मतलब आप बोलेंगे कि 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, उनके बीच की कोई बात होगी तो एमंग, और 2 हैं तो बिटवीन का यूज होता है। नेक्स्ट आपका है अ बुल इन द चाइना शॉप। तो इसका मतलब ये होता है एन awkward पर्सन। awkward का मतलब होता है कि जो भयभीत है, मतलब कि आप बोलेंगे कि डिफिकल्ट सिचुएशन, जो कठिन है। नॉट मेक्ड बाई इजी, जो सरल नहीं है, चाहे वो परफॉर्मेंस के बेस पे हो, चाहे कोई मूवमेंट के बेस में हो। तो awkward का मतलब कि एक गंदी सिचुएशन एंड कठिन परिस्थिति। और इसका मतलब भयभीत भी होता है, डरा हुआ। तो अबुल इन द चाइना शॉप, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन awkward पर्सन। तो आप खुद सोचिए, किससे मान लीजिए कि आपको पता है कि जितने चाइनीज सामान होते हैं, चाइना वाले पूरे क्या होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं वो।
तो एक चाइना की शॉप थी जहाँ चाइना वाले पूरी सामान रखे थे, वहाँ बुल यानी एक बैल एंटर कर गया, बैल प्रवेश कर गया। तो बैल क्या करेगा कि वहाँ पूरा वो डिस्टर्ब कर देगा ना भाई। बैल अगर चाइना शॉप में एंटर हो गया तो पूरी चीज़ कठिन हो जाएगी, यानी कि जो दुकान खोला हुआ है उसका सामान टूटने का डर रहेगा। तो जो सिचुएशन रहेगी वो कैसी रहेगी, आसान नहीं रहेगी, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहेगी। तो मतलब आप बोलेंगे इन ऑकवर्ड पर्सन। नेक्स्ट आपका है फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स ओनली इन गुड डेज। तो देखिए फेयर का मतलब मैं बताता हूँ कि उचित होता है, सही, यानी आप बोलेंगे कि अप्रोप्रिएट या फिर एक्सेप्टेबल इन पर्टिकुलर सिचुएशन, आप ऐसा बोल सकते हैं फेयर के लिए। तो फेयर का मतलब होता है उचित, वेदर यानी सबको पता है मौसम, और फ्रेंड्स यानी कि एक ऐसा फ्रेंड जो केवल उचित मौसम, यानी कि जब आपका टाइम सही चल रहा है तभी वो आपके साथ है, और यदि अनुचित टाइम आ गया, सही टाइम नहीं है, तो आपके साथ नहीं है। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्रेंड्स ओनली इन गुड डे, जो अच्छे दिनों में आपके साथ है, उसको आप बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है इम्प्रॉपर पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसी है वो प्रॉपर नहीं है, अनियमित जो नीति है। तो कैसे याद होगा, देखिए होल का मतलब सबको पता है कि क्या होता है, आप बोलते हो ना कि छेद होता है, होल यानी। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी जो कि कॉर्नर पे है और उसमें भी क्या है, होल है, मतलब वो सही नहीं है ना, तो आप बोलेंगे कि इम्प्रॉपर पॉलिसी। भाई किसी में होल हो जाए तो चीज़ प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर ही है, तो आप यहाँ से कोलेट कर सकते हैं, यहाँ पालसी तो यहाँ भी पालसी ही होगा। नेक्स्ट आपका है हैंड इन ग्लोव। तो हालांकि इसे ग्लब बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, हैंड इन ग्लव इसका मतलब ये होता है कि क्लोज फ्रेंडशिप। और ग्लब मैं बता दूं, ग्लब का मतलब होता है दस्ताना। तो सब लोग दस्ताना जानते हो, कि आप बोल सकते हो ना कि अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का ऐसा टुकड़ा दैट कवर्स योर हैंड, जो आपके हाथ को कवर करता है, इवन विथ 5 फिंगर्स, जो 5 उंगलियों के साथ। तो दस्ताना हो गया। तो हैंड इन ग्लोव यानी कि आपका जो हाथ है वो किस में है, दस्ताने में, यानी सुरक्षित है। तो आप बोल सकते हो ना कि क्लोज फ्रेंडशिप, तो जो क्लोज फ्रेंडशिप होती है उसमें इंसान अपने आप को सुरक्षित फील करता है। ओके, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो हैंड इन ग्लव का मतलब होता है क्लोज फ्रेंडशिप। नेक्स्ट आपका है अ रेड लेटर डे। इसका मीन्स होता है एन इम्पोर्टेंट डे। एक ऐसा इंसान, मतलब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई लेटर आया, और कैसा लेटर आया, मतलब कि रेड कलर में। तो रेड कलर मतलब कोई खतरा उतरा हो गया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तभी तो रेड में, अगर नॉर्मल चीज़ होती तो रेड में ना आता, है ना। तो रेड लेटर डे यानी कि यदि लाल लेटर वाला दिन आ गया है, मतलब आपके लिए कैसा दिन है, वो इम्पोर्टेंट डे है। तो आप ऐसा समझिएगा कि जो रेड है ना वो इम्पोर्टेंट को ही शो करता है। नेक्स्ट आपका है अ ब्लू बुक। तो एक नीली किताब, और इसका सिंपल सा मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। नीली किताब का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट आती है किस में आती है, नीली किताब में। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने लुसेंट पढ़ा होगा, तो जो पीछे का मिसलेनियस वाला पार्ट है, विविध वाला, तो वहाँ लिखा भी है कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी होता है तो किस उसमें होता है ना। तो थोड़ा सा आप वो भी कवर कर लीजिएगा। और फ्री हाल यहाँ अब ब्लू बुक है, यानी कि एक नीली किताब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका है फैंसी प्राइस। तो फैंसी प्राइस का मतलब होता है कि हाई प्राइस, फैंसी। अब देखिए अगर आप कपड़े खरीदने गए, तो आपने कैसे कपड़े खरीदे, फैंसी वाले, नॉर्मल कपड़े नहीं खरीदे, डिजाइन वाले। तो भाई फैंसी कपड़े खरीदोगे तो भाई प्राइस भी कैसी होगी, हाई होगी, कॉस्टली होगा वो। तो फैंसी प्राइस यानी कि ऐसी प्राइस जो फैंसी कपड़ों के लिए है, तो मतलब कैसा है वो, हाई प्राइस है। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है फैंसी से बोलेंगे, तो फैंसी का मतलब ये होता है कि टू लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग समथिंग, है ना। किसी को पसंद करने का जो आइडिया होता है, किसी को जो चाहने का होता है, उसी को आप बोलते हो फैंसी, जिसको आप चाह रहे हो। नेक्स्ट आपका है टू डाई अ डॉग्स डेथ। तो डाई यानी क्या होता है, सबको पता है कि मरना ही होता है। डेथ का मतलब मौत, और डॉग यानी कुत्ते की मौत मरना, आप सुने होंगे। यानी एक ऐसा इंसान जो कुत्ते की मौत मरा, यानी वो अच्छा मरना उसे नहीं माना जाता। तो यहाँ लिखा अन हीरोइक डेथ। देखिए हीरोइक डेथ का मतलब ये होता है कि एक, आप ऐसा बोल सकते हो ना कि उचित मौत होता है ना, उचित मौत मरना। जैसे मान लीजिए कोई आर्मी वाला व्यक्ति है, अगर वो डेथ कर गया तो उसे आप बोलेंगे हीरोइक डेथ, है ना, सम्मानजनक मौत। लेकिन अन हीरोइक डेथ का मतलब होता है कि सम्मानजनक मौत नहीं, तो आप बोलेंगे ना कुत्ते की मौत मारा गया, कुत्ते की मौत मारा। तो सिंपल सा था, आप इसे याद कर सकते हैं। आपका लास्ट है कि टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। तो प्ले का मतलब सबको पता है, खेलना होता है। डक्स यानी कि बत्तख, और ड्रैक्स का मतलब होता है कि मेल डक। देखिए ये फीमेल है और ये मेल है।
तो दोनों का मतलब वही है, यानी कि आप बोल सकते हो कि हंसों का जोड़ा। तो इवन आप ये देखे होंगे कि ना कि लोग अपने घरों में प्यार की निशानी के लिए रखते हैं हंसों के जोड़े को। तो हंसों का खेल खेलना, यानी आप इसे आप ऐसे माइंड में सेट करिए कि एक कोई बंदा है जो अपने कॉलेज के दिनों में अ, हंसों वाला जोड़ा खेल खेला है, यानी कि अपने जीएफ के साथ या इवन किसी के साथ, है ना, ये वाला खेल खेल खेला है, डक एंड ड्रैग्स वाला। तो फिर उसमें क्या होगा, सबको पता है कि उसमें जो पैसे हैं वो ज़्यादा खर्च होंगे। तो स्क्वेंडर मनी, स्क्वेंडर का मतलब ये होता है कि टू वेस्ट टाइम या टू वेस्ट मनी, जो भी आप कर रहे हो उससे आप बोलते हो स्क्वेंडर। तो टू स्क्वेंडर मनी यानी पैसे को वेस्ट करना, पैसे को बर्बाद करना। तो टू प्ले डक एंड ड्रैग्स का मीन्स ही हो गया कि पैसे को बर्बाद करना, यानी आप हंसों के जोड़े वाला खेल खेल रहे हो। तो इसमें आपका क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी जाएंगे। तो आप यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा इडियम्स ऑफ फ्रेज था। और अगर ये आपको सही लगे तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।